हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 मतलब कक्षा 10 क्लास 10 के प्रश्नावली 5.2 को दो के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन 10 तक दिए हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो उसमें से हम लोग कुछ देखेंगे जितने इस वीडियो में कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जबकि 4 5 6 तो बिल्कुल देखेंगे है ना। तो जैसे मेरे पास एपी के क्वेश्चंस हैं, एपी क्या होती हैं, पहला पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, है ना, क्या होते हैं वो भी समझेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे। तो जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं पेपर में ज़रूर आएंगे। तो दिया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। पहला दिया 4 नंबर की एपी जो दिया है 3 8 13 18 का कौन सा पद, फिर डॉट 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 मतलब कौन सा पद जो है 78 होगा, मतलब आगे जो है इसमें 78 है, लेकिन उसमें बताना है कि कौन सा पद, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। तो इसी प्रकार से कौन सा पद जो होगा जो 78 होगा लास्ट में, है ना। तो वो हमें इसमें बताना है। तो चलिए हम लोग करते हैं अपने कॉपी में। तो जैसे मेरे पास ये है, इसमें हम लोग आप लोगों को हम इसमें बताएंगे, ठीक। मेरे पास कौन सा था, पहला नंबर कौन सा था डाल लेते हैं। यहाँ पर था मेरे पास पहला 4 नंबर था, ठीक। 4 नंबर था मेरे पास। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो एपी एपी कौन सी थी, एपी थी मेरे पास। यहाँ से हम लोग एपी बन लिख लेते हैं। एपी मेरे पास जो थी दी गई थी 3 8 और 13 और 18 और फिर डॉट 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 डॉट, हमें कौन सा पद 78 है वो बताना है। 3 8 13 18 में दिया है। तो मैं इसमें से पहले देखूंगा। तो एपी में होता क्या है, पहला पद कौन सा होता है, फिर डिफरेंस, उसका सार्वंतर पद कौन सा होता है वो निकालना होता है। तो पहला पद जो होता है जो पहले से स्टार्ट होता है, तो पहला क्या स्टार्ट है ए 3, तो 3 को ही बोलते हैं ए या A1 बोलते हैं। तो 3 को क्या बोलेंगे ए। तो पहला पद क्या है, प्रथम पद। यहाँ से हम चलो अच्छा आप लोग को बताने के लिए लिख लेते हैं, पहला या प्रथम लिख लेते हैं, ठीक। तो प्रथम जो पद है मेरा, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना है, 3 है, ठीक। और इसका जो अंतर होता है, बीच का अंतर, मतलब पीछे वाले से इसको माइनस करेंगे तो जितना आएगा वो सार्व अंतर होता है, डी होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर पद डी बराबर उसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये जो A2 होता है, A2 में क्या करेंगे, A1 घटा देंगे। तो A2 में A1 घटाएंगे कितना आएगा, 8 में 3 घटेगा, तो 8 में 3 घटेगा तो कितना आएगा 5। मतलब जो D बराबर आया मेरा वो 5 आया। कितना आया D 5। तो ये होता है सार्वंतर पद, ठीक। और जबकि मुझे क्या क्वेश्चन से दिया है कि कौन सा पद 78 होगा, मतलब कौन सा पद 78 होगा, तो AN जो दिया है लास्ट का पद है, AN है। तो लास्ट का पद यदि मान लो या AN एनवा पद है ना, तो मान लेते हैं ए एनवा एनवा एन पद होता है ना। तो मान लेते हैं कि माना कि एनवा पद 78 होगा। मान लेते हैं कि एनवा पद क्या होगा, 78 होगा। तो AN का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, AN का फार्मूला क्या होगा, A प्लस एन ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये होता है एनवा पद का फॉर्मूला। तो an मुझे n नहीं मालूम है, an मालूम है। an क्या होगा, 78 है। तो an क्या है मेरे पास, 78 है, ठीक। तो n को 78 लिख देते हैं। और a कितना है मेरे पास, 3 है, तो 3 लिख देंगे। प्लस n मालूम नहीं तो n को n ही लिखा रहने देंगे। और 1 वैसे ही है। डी कितना है मेरे पास, 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इधर लाएंगे। 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 78, 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर, और ये वैसा रहेगा। तो यहाँ से मेरे क्या बचा मेरे पास, यहाँ से बचा n-1 और ये 5 गुणे में रहा, ठीक। अब 78 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 78 में 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 75 बचेगा। और इधर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा n-1 और यहाँ से क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। क्या बचा, n-1 और 5, ठीक। अब हम थोड़ा इधर बता देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें भाग देंगे। भाग किसका देंगे, मतलब 5 इसके नीचे आएगा तो हम n-1 को इधर लिख लेते हैं। तो n-1 को इधर लिख लेते हैं और 75 को उधर लिख लेते हैं। अब ये जो 5 हुआ ये इसके साथ गुणे में है, तो जब इक्वल बराबर चिन्ह के उस साइड जाता है तो भागे में चला जाता है, तो दूसरी संख्या के भागे में आ जाएगा। तो 5 से आप 75 को भाग देंगे तो 5 का नाम 5 और 15 पचे 75 होता है। तो 5 मतलब 5 का नाम 5, 7 2 हासिल और 5 पचा 25, तो 15 हुआ, तो 15 आया। तो यहाँ से मतलब n-1 इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक।
अब यहाँ से क्या करेंगे, n बराबर 1 उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 16। तो मतलब n की जो वैल्यू आई मेरे पास यहाँ से कितना आई, 16। तो यहाँ से इस श्रेणी में इस जो AP में nवा पद जो कौन सा मतलब 78 होगा, तो इस श्रेणी में जो 16वां पद होगा मतलब A81 A2 A3 A4 ऐसे A5 A6 करके A16 जो होगा वो होगा 78। ठीक, तो अब समझ में आया है ना कि इस जो पूछ रहा था AP में कौन सा पद 78 होगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि इस AP में 16वां पद मतलब A16 जो होगा वो 78 होगा। ठीक, तो अब समझ में आया। अब उसी प्रकार से हम लोग दूसरा वाला करेंगे जो 5वां दिया, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब यहाँ पर मेरा मतलब निम्नलिखित समांतर श्रेणी मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, दोनों में से प्रत्येक श्रेणी में पद बताने। मतलब ये मेरे पास एक श्रेणी दी गई AP दिया गया है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है AP दिया गया है, ये पूरी AP मतलब लास्ट दिए पद मेरे पास लास्ट पद हैं दोनों के। ठीक, तो इन दोनों श्रेणियों में मुझे बताना है कि कुल टोटल कितने पद मतलब n ही बताना है, n कितने हैं। जबकि लास्ट जो पद होता है an दिया गया, an बोलो या l बोलो, लास्ट पद को an या l लिखते हैं। ठीक, तो लास्ट पद मुझे दिया गया। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये समझ में आए ना आप लोगों को, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। अब हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में ये था मेरे पास, तो पहला वाला क्या था, पहला क्या दिया था, पहला श्रेणी हम लोग लिख लेते हैं। इसका पहला जो था, इसका पहला था मेरे पास 7 13 19, 7 13 19 फिर कॉमा डॉट 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 कॉमा 205 था। कितना था, 205 था। ठीक, ये मेरे पास श्रेणी थी पहली वाली। ठीक, इसकी ये जो मेरे पास थी ये मेरे पास श्रेणी बनी थी। तो इसका जो पहला पद क्या होगा, इसका पहला पद क्या होगा, इसका पहला पद क्या होगा, हम लोग लिखते हैं इसका जो प्रथम पद होगा मतलब प्रथम पद जो होगा इसका क्या होगा, a बराबर कितना होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि यही है तो ये 7 हुआ। ठीक, और सारवंतर क्या होगा, सारवंतर जो पद होगा डी बराबर क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो A2 क्या है यहाँ पर, A2 13 है और A1 7 है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 13 में 7 को घटा देंगे, 13 में 7 को घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक, 6। तो यहाँ से मेरे पास डी का मान कितना आ गया, 6 आया। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास डी का मान 6 आ गया। ठीक, और मेरे पास 205 मतलब लास्ट पद मतलब, या फिर मानो कि लास्ट पद मतलब अंतिम पद जो दिया गया है, अंतिम पद एनवा मानो या एल मानो, तो ए नहीं लिख सकते हो, वो दिया गया है कितना है, 205 दिया गया है। ठीक, तो हमें क्या निकालने हैं, पदों की संख्या है ना, तो पद निकालने हैं, तो कुल पदों की संख्या निकालनी है। तो कुल पदों की संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, संख्या एन हमें क्या है, निकालना है। ठीक, एन हमें निकालना, फाइंड करना है ना। तो क्या कैसे कैसे करेंगे, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, ए एनवा वाला, ए एन बराबर ए प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 और इंटू डी होता है। तो ए एन का मान कितना है, 205 है। ठीक, ए कितना है, ए मेरे पास 7 है। ठीक, और प्लस का n मालूम नहीं, n माइनस 1 वैसे ही लिख देंगे। ठीक, और डी कितना है डी मेरे पास है 6। ठीक, और 7 को इधर लाएंगे सेम उसी प्रकार से, तो 205 माइनस 7 हो जाएगा बराबर यहाँ से n माइनस 1 और ये 6 हो जाएगा। ठीक, n माइनस 1 और 6 हो जाएगा, तो 205 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 198 बचेगा। कितना बचेगा, 198 बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और इंटू 6 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से थोड़ा सा भी देखो आ गया होगा। तो अब हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, तो n माइनस 1 इधर लिख लेते हैं। सेम प्रकार से क्या हो जाएगा, 198 के नीचे क्या जाएगा, 6 जाएगा। तो 6 से अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 18 और 6 18, एक बचा तो 6 18 हुआ। तो अब यहाँ से मेरे पास 33 आया, तो 33 और 1 उधर जाएगा तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 33 प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 34।
तो यहाँ पर इस सवाल में जो n आया है ये पदों की संख्या आई, तो टोटल पद कितने हैं 34, मतलब टोटल पद 34 है, तो 34वां पद ही तो 205 होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था ना कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद हुआ, मतलब 16 लास्ट में 78 था, उसके बाद श्रेणी दी नहीं, 16वां पद 78, तो यहाँ पर n 34 है, तो 34वां पद कितना है 205 है ना। तो सेम उस प्रकार से भी कह सकते हैं, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग करें। अब इसी का जो दूसरा वाला था, ये जो था 18 15 सही 1/2, इसको उसमें बना सकते हो आप। तो इसको बनाने के लिए 15 दूनी 30 और 30 31/2 कर सकते हो। 31/2 को पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। 31/2 को क्या होगा पॉइंट में होगा 15.5 होगा, है ना। कितना 15.5 होगा ना, इसको लिख सकते हो 18 15.5 13, फिर ऐसे ही। तो इसको आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अब हम लोग देखेंगे छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या कह रहा है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद 150 है? अगर है तो क्यों है ये भी बताना है, ठीक। मतलब 11 8 5 और 2 का एक पद -150 है, तो ये देखते हैं है कि नहीं है, इसका देखते हैं सवाल, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं छठवां। तो इसकी जो श्रेणी मेरे पास वो दी गई थी, वो क्या दी गई थी, इसका जो था 11 8 5 2, फिर क्या था डॉट 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 डॉट, मतलब बताना कि इसका जो लास्ट पद होगा वो 150 है ना। का एक पद, मतलब कोई भी लास्ट ही पद, अब लास्ट पद दिया नहीं गया तो ये मान लेते हैं कोई भी एक पद में यही लास्ट ही पद होगा। तो 150 है, ये हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर से मुझे जो ए कितना, अब वो नहीं लिखेंगे प्रथम पद, तो ए कितना है मेरे पास 11 है, ठीक। अब आप लोगों को ये पता चल गया 11 है। और डी कितना है इधर लिख लेते हैं, डी कितना है, डी होता है क्या, फार्मूला लगा देते हैं A2 - A1। तो A2 कितना है मेरे पास 8 है, और 11 होगा, है ना। तो A2 - 11 हो गया, 11 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो लेकिन 11 क्या है बड़ी संख्या, तो जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो 11 के आगे किसका चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आया -3, और ए का मान कितना 11, ठीक। तो ए और डी मेरे पास आ गया। मेरे पास क्या दिया 150, मतलब लास्ट पद यही मानेंगे क्योंकि कुछ है नहीं, तो मान एक पद है या एक पद है, तो एन जो मेरे पास दिया है वो कितना दिया है, एन जो दिया है मेरे पास माइनस का 150। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है A+N-1 इंटू डी। हमें निकालना यही है कि एन जो 150 है कि नहीं, तो 150 होगा, 150 -150 होगा अगर n की वैल्यू किस में, इंटीजर मतलब पूर्णांक में आती है। अगर n की वैल्यू कोई उसमें आती है अपॉन में, तो फिर वो नहीं होगा, मतलब n की वैल्यू नहीं होगा। फिर कैसे आऊँगा, है ना, क्योंकि 150 इसमें तो पॉइंट में माइनस में इसमें आ सकता है, लेकिन n की वैल्यू जो होगी या कोई भी, मतलब ये A1 है A2 A3 A4, तो वैसे ए कोई होगा जो AN होगा, तो वहाँ पर कुछ तो होना चाहिए A6 A8 A19 के में उसमें आएगा, है ना। तो AN की वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए। तो AN बराबर कितना होता है इसको इस साइड लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं -150 लिख देते हैं, बराबर ए की वैल्यू कितनी है 11 है, ठीक। और प्लस n की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, n-1 लिखते हैं। डी कितना है -3 है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब 11 को इधर लाओ, यहाँ से कितना हो जाएगा -150, और यहाँ से हो जाएगा -11, बराबर हो जाएगा n-1, और यहाँ से -3 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -161 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से n-1 और यहाँ से आ जाएगा -3, ठीक। अब हम लोग इस इधर बता देते हैं उसी प्रकार से, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा n-1 को लिख लो, और -3 क्या आ जाएगा -161 के नीचे आ जाएगा। क्यों, इधर गुणे में था तो उधर भागे में जाएगा, तो -3 हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से 161 को काटो तो 3 × 5 = 15 होगा, और 3 × 5 = 15, और 3 और 1 1 फिर 1 बचा, 1 1 आया, तो 3 3 × 9, और पॉइंट आएगा 3 3 × 9, मतलब 53 सही, 53 सही 2/3 इसका आंसर आएगा, है ना। तो n माइनस, अब उधर करो तो n बराबर क्या हो जाएगा 53 सही 2/3 + 1 जो होगा, मतलब कुल मिला के ये इस प्रकार में आएगा। मतलब पूर्ण संख्याएं नहीं आएगी कि 18 20 ऐसी माइनस में, -18 + 20 है, या ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगी, चाहे जैसे भी कर लो, है ना। क्योंकि ये क्या डिवाइड ही नहीं हो रहा, जब डिवाइड ही नहीं हो रहा, 1 भी जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, पॉइंट में कुछ भी आएगी, तो वो संख्या नहीं हो सकती। क्यों, तो फिर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या n जो है, n क्या है इंटीजर नहीं है, ये क्या पूर्णांक में नहीं है, क्या नहीं है
पूर्णांक में नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है ना, नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस जो 150 होगा, माइनस 150 इस श्रेणी का पद नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कह दिया कि माइनस जो 150 है वो इस श्रेणी का पद नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये वाले सवाल भी कर दिया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।